हेलो स्टूडेंट्स, 9.1 के हम 4 क्वेश्चन खत्म कर चुके थे लास्ट वीडियो में। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट आपकी फ्लाई कर रही है कितनी हाइट पे? 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे। द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग, जो धागा उस पतंग से बंधा हुआ है उसको टेम्परेरीली ग्राउंड पे बांधा हुआ है किसी चीज से। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। उस धागे का ग्राउंड के साथ जो इंक्लिनेशन है, जो एंगल है वो 60 डिग्री है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कितनी होगी, यानी वो धागा कितना लंबा होगा। देयर इज नो स्लैक, एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। और आपको ये मान के चलना है कि धागे में कोई भी ढील ना हो, वो पूरी तरह से टाइटली स्ट्रेच हो। यानी ये बोल दिया आपको, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये धागा जा रहा है, कोई भी स्लैक नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस धागे के साथ क्या बंधी हुई है? एक पतंग। ठीक है, ये बोल दिया पतंग इसके साथ बंधी हुई है। और ये ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है आपकी? अगर इसको ग्राउंड के साथ इसका एंगल ड्रॉ किया जाए तो ये ग्राउंड के साथ कितनी है? 60 मीटर अबव द ग्राउंड है। ठीक है, और ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का एंगल ही ये बना रही है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो धागा तो ये रहा आपका, तो लेंथ इसकी आपको फाइंड करनी है, लेट इट बी एल। ठीक है, इसको एल मान लिया। ये आ गया ए बी सी। चलिए सॉल्यूशन आपको गिवन है ए बी कितना? 60 मीटर। एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल के अंदर आपको निकालना क्या है? ए सी आपको निकालना है। आपको गिवन क्या है? ए बी आपको गिवन है। ए सी आपका क्या था? हाइपोटेनियस था, तो ये आपका हाइपोटेनियस। और ए बी आपका क्या था? परपेंडिकुलर। तो एच बाई पी आपका क्या रहेगा? कोसिकेंट थीटा। ए सी को आपने लेट किया हुआ एल, ए बी आपको गिवन है 60 डिग्री, कोसिकेंट एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री। सो ये आ गया आपके पास यहां से एल बाय 60, कोसिकेंट 60 आपका रहेगा 2 बाय रूट 3। डिवाइडर दे जाके मल्टीप्लाई होगी, तो 2 मल्टीप्लाई 60 बाय रूट 3। तो एल कितना आ गया? 120 बाय रूट 3। फ्रैक्शन में रूट है तो क्या करोगे? रैशनलाइज करोगे बाय डेनोमिनेटर। सो एल कितना आ गया? 120 बाय रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3। सो एल कितना आ गया? ऊपर क्या बचा? 120 रूट 3 अपॉन में रूट 3 3 आएगा, कैंसल। तो एल कितना आ गया? यहां से कैंसिल होकर कितना आया? 40 रूट 3 मीटर आ गया। ये आ गया लेंथ। इसका मतलब आपके पास जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आई वो कितनी आई? 40 रूट 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। A 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बच्चा है जिसकी हाइट कितनी बोल दी? 1.5 मीटर बोल दी। वो एक बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है। ठीक है, और बिल्डिंग कितनी है? 30 मीटर ऊंची है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। उसकी आंखों से, मतलब ऊपर एलिवेशन कर रहा है। एलिवेशन का क्या मतलब है? ऊपर की तरफ देखना। और डिप्रेशन का क्या मतलब है? नीचे की तरफ। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा उसकी आंखों से कहां पे? बिल्डिंग की तरफ। वो कितना इंक्रीज कर रहा है? पहले 30 था, बाद में कितना हो गया? 60 हो गया। एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जाता जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो कितना डिस्टेंस वो चला है आपको ये निकालना है। चलिए, ये आपके पास रही बिल्डिंग, कितनी बोल दी क्वेश्चन में? 30 मीटर। इसके कुछ डिस्टेंस पे, एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट कितनी बोल दी? 1.5 मीटर बोल दी। ये बिल्डिंग की तरफ देख रहा है यहां से खड़ा होके। ठीक है, ये देख रहा है यहाँ पे। चलो, पर इसकी आईज ने बनाया तो मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो इसकी, क्योंकि जो एंगल ड्रॉ किया है वो इसकी आईज ने ड्रॉ किया है, इसकी लेग से नहीं बना, वो बना है इसकी आईज के साथ एंगल।
ठीक है। अब जो एंगल इसने ड्रॉ किया है इसकी आईज के साथ वो पहले कितना था, 30 डिग्री था। फिर उन्होंने बोल दिया जैसे ये बिल्डिंग की तरफ आया कुछ डिस्टेंस, चलो मान लो ये यहाँ पे आ गया, अब इसकी आईज ने बिल्डिंग के साथ कितना एंगल ड्रॉ किया है, 60 डिग्री ड्रॉ किया है। तो ये रहा इसकी आई के साथ एंगल 60 डिग्री। देन फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, तो कितना चला, पहले यहां था बाद में यहां पे आया, तो चला कितना, लेट इट बी x, पर आगे का डिस्टेंस भी नहीं पता, उसको मान लेते हैं y, ठीक है। बट टोटल हाइट मेरे पास कितनी है 30, बट एंगल तो यहां से ड्रॉ हुआ है तो टोटल हाइट तो हम उठा ही नहीं सकते। टोटल आपके पास 30 है और ये कितनी है 1.5 1.5 1.5 यही रहेगी, तो इस 30 में से 1.5 निकाल दो, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे 90 आ रहा है, तो मेरे को तो ये साइड चाहिएगी कि ये यहां तक कितनी रहेगी। चलिए पहले गिवन लिख लेते हैं, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी बोल दी, 30 मीटर। हाइट ऑफ बॉय, लड़के की हाइट कितनी बोल दी, 1.5 मीटर। नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो यहां से ए बी कितना निकलेगा, उस 30 में से माइनस कर देंगे 1.5, तो कितना आएगा 28.5 आएगा। एंगल दोनों केस में अलग अलग है, तो एंगल की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करता हूं मैं, ये कितना है आपका 28.5 आया। अब 30 से आपको कोई काम नहीं है, अब आपको क्या लेके चलना है, 28.5 लेके चलना है, आपको डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले छोटे ट्रायंगल उठा लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल के अंदर निकालना तो आपको नीचे वाला है, सो दिस अपॉन दिस कर देते हैं। ये आपके पास कितना है बेस यानी बीसी, और ये कितना है ए बी। सो आपने क्या उठाया, BC अपॉन ए बी। आप चाहे तो ए बी अपॉन BC भी कर सकते हैं, कोई फॉल्ट नहीं रहेगा, ठीक है। BC आपके पास क्या था, बेस था। ए बी आपके पास परपेंडिकुलर था। D बाई पी आपका कितना होता है, कोस थीटा। BC आपने y लेट किया हुआ है। ए बी आपके पास 28.5 प्रोवाइड है। एंगल, इस एंगल के लिए कितना एंगल आपके पास है, 60 डिग्री आपके पास एंगल प्रोवाइड है। सो ये रहा 60 डिग्री। ये आ गया y बाय में 28.5 इज इक्वल टू कोट 60। कोट 60 आपके पास क्या रहेगा, 1/√3। डिवाइड में टर्म में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 28.5 बाय में √3 मीटर। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, यहां से y की वैल्यू आ गई, ठीक है। बट आपको y नहीं चाहिए, आपको निकालना क्या है, आपको तो मेनली x निकालना है। इन ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब एबीडी ट्रायंगल पूरा ट्रायंगल उठा रहे हैं, दिस अपॉन दिस रहेगा, ठीक है। तो बेस आपके पास कितना है, बीडी अपॉन एबी। ये आपके पास क्या है, बेस, और एबी क्या है, परपेंडिकुलर। अगेन क्या रहेगा, कोस थीटा। बीडी टोटल ये डिस्टेंस है यानी दिस प्लस दिस, तो ये क्या आपके पास x और प्लस क्या रहेगा y। सो ये आ गया x प्लस वाई अपॉन एबी कितना है 28.5 इज इक्वल टू एंगल कितना दे दिया, कोट 30। तो x प्लस वाई अपॉन 28.5 कोट 30 आपके पास क्या रहेगा, √3। टर्म डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3 रहेगा। y की वैल्यू आपके पास निकली पड़ी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके यहां पुट करा देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो x प्लस वाई कितना था 28.5 बाय में √3 इज इक्वल टू 28.5 √3 प्लस है उधर जाके माइनस, सो x कितना आएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 बाय √3। एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आएगा 1 को √3 का आएगा √3 से मल्टीप्लाई करेगा 3, और ये 3 28.5 से मल्टीप्लाई करेगा 28 81, और कितना बचेगा 1.5 4.5 85.5 माइनस 28.5 ये आपके पास बचेगा। नाउ माइनस कीजिए, ये कितना बचेगा 0 7, और ये कितना बचा 5 अपॉन √3। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई, बट फ्रैक्शन में रूट है तो क्या करोगे, रैशनलाइज बाय डेनोमिनेटर। x कितना आ गया 57 बाय √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाय √3,
सो x कितना आ गया 57√3 अपॉन √3 कितना आएगा 3 कैंसिल करोगे। सो x कितना आ गया आपके पास यहां से 19√3 मीटर। उन्होंने पूछा था कितना डिस्टेंस चला, डिस्टेंस he walked towards the building, तो कितना चला 19√3 मीटर, इतना डिस्टेंस वो यहां से चला है। क्वेश्चन नंबर 7, from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively, then find the height of building tower। तो आपको टॉवर की हाइट फाइंड करनी है। क्या बोल दिया, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ये रहा ग्राउंड पे कोई पॉइंट। इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टॉवर, ट्रांसमिशन टॉवर के कोई ये टॉवर है, इसके बॉटम में भी इसके टॉप में भी कौन सा एंगल है, एलिवेशन है। एलिवेशन कब होगा, जब ये चीज ऊपर होगी, इसका बॉटम भी ऊपर होगा, मींस ये ग्राउंड लेवल है। तो मींस ये चीज अगर ग्राउंड पे ही आ गई और यहां से किसी एक पॉइंट से इसका एंगल मेजर किया जा रहा है तो वो एलिवेशन नहीं होगा, वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है, पर इन्होंने क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन है तो बॉटम भी ऊपर रहेगा। ठीक है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टॉवर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20-मीटर हाई बिल्डिंग। अब ये ट्रांसमिशन टॉवर कहां पे है, एक बिल्डिंग के टॉप पे। ये रही आपके पास बिल्डिंग, लिख देते हैं कि बिल्डिंग है और इसकी हाइट कितनी बोल दी, 20 मीटर इसकी हाइट है। इस बिल्डिंग के टॉप पे अब एक टॉवर है। ठीक है, इस बिल्डिंग के टॉप पे एक टॉवर है, आपको इस टॉवर की हाइट फाइंड करनी है, ये बोल दिया। अब क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, पहले बॉटम की बात की गई है और पहले 45 बोल रहा है। सो इस पॉइंट से थोड़ा पास ले जाते हैं अपन, इस पॉइंट से बॉटम में कितना एंगल आएगा, 45 आएगा। बाद में टॉप की बात की है, बाद में एंगल 60 बोला हुआ है, तो बाद का एंगल यानी कि ऊपर वाला ये कितना रहेगा, टोटल एंगल 60 डिग्री रहेगा। ए बी सी डी, नेमिंग आपके हाथ में कैसे भी दे सकते हो। आपको वो साइड तो बोल दी, वो फाइंड करनी है, इसका पता नहीं क्योंकि बेस तो उठाना पड़ेगा या फिर हाइपोटेनियस कोई तो उठानी पड़ेगी। दोनों में क्या है, बेस कॉमन है तो मैं बेस को लेट कर लेता हूं, जो चीज हमारे पास कॉमन है, ताकि दोनों ट्रायंगल में मैं उसको यूज करा सकूं। सो नाउ पहले मैं छोटे ट्रायंगल से बात करता हूं, इन ट्रायंगल डीबीसी। सॉल्यूशन पहले लिख देते हैं, हाइट ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर, लेट हाइट ऑफ टॉवर, टॉवर की हाइट को हमने लेट किया है और टॉवर की हाइट का नाम क्या है, एडी, वो कितना लेट किया हुआ है, h मीटर। बेस को भी हमने लेट किया हुआ है, किसको, बीसी को भी लेट किया हुआ है, कितना, x मीटर। इन ट्रायंगल डीबीसी, इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, दिस अपॉन दिस करो या दिस अपॉन दिस करो, बात एक ही है। ठीक है, तो बीडी अपॉन बीसी इज इक्वल टू, बीडी आपके पास परपेंडिकुलर है, बीसी आपके पास बेस है, पी बाय बी आपका क्या रहेगा, tan थीटा। बीडी आपका कितना 20 अपॉन बीसी आपने लेट किया हुआ है x, एंगल कितना बोल दिया छोटे ट्रायंगल का, 45 डिग्री। सो 20 बाय x tan 45 1 होता है, तो 20 इज इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। अब नेक्स्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट, अब पूरा ट्रायंगल उठा रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। सो ए बी बाय बी सी रहेगा, ए बी बाय बी सी रहेगा। ए बी आपके पास कितना है, दिस प्लस दिस यानी h प्लस 20, और ये है कि आपके पास परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये क्या हो जाएगा आपका वापिस से tan थीटा। ए बी आपका कितना h प्लस 20 या 20 प्लस h अपॉन में बीसी को आपने मानना हुआ है x, और एंगल कितना बोल दिया 60 डिग्री। सो h प्लस 20 बाय में x tan 60 आपका होता है √3, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो h प्लस 20 इज इक्वल टू x √3 आएगा। x की वैल्यू आपने निकाल ली है कितनी 20 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करा रहे हैं। सो आपके पास बचा h प्लस 20 इज इक्वल टू 20 √3, प्लस है उधर जाके माइनस, तो h कितना आ गया यहाँ से 20 √3 माइनस 20,
तो h कितना आ गया, दोनों में से कॉमन आ रहा है 20, अंदर बचा √3, यहां से 20 कॉमन आ गया तो क्या बचा 1, तो इतने मीटर आपके पास हाइट आ गई। यानी लिख सकते हो हाइट ऑफ टॉवर इज, या हाइट ऑफ टॉवर इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैच्यू है जिसकी हाइट कितनी बोल दी 1.6 मीटर बोल दी, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडस्टल, वो एक पेडस्टल के ऊपर रखा है। पेडस्टल का मतलब है कोई भी चौतरा, ठीक है, कोई भी एक हाइट वाली चीज जिसके ऊपर आप कोई भी स्टैच्यू या डेकोरेटिव आइटम्स को रखते हो उसको बोला जाता है पेडस्टल। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री, ठीक है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है जिस पॉइंट से उस स्टैच्यू के जो टॉप का एंगल है वो 60 बोल दिया। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडस्टल, पेडस्टल का जो एंगल बोल दिया, एलिवेशन ही है ये भी, ये कितना बोल दिया 45 डिग्री बोल दिया। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पेडस्टल, तो पेडस्टल कितना बड़ा है, ये ग्राउंड है, ये क्या लगा हुआ पेडस्टल, ठीक है, इस पेडस्टल के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक स्टैच्यू रखा हुआ है, स्टैच्यू की हाइट बोल दी 1.6 मीटर बोल दी। इस पॉइंट से एलिवेशन बोल दिया स्टैच्यू के टॉप का, ये रहा, चलो ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट से स्टैच्यू के जो टॉप का एलिवेशन है वो 60 डिग्री बोल दिया, और सेम ही पॉइंट से पेडस्टल के टॉप का जो एंगल बोल दिया वो 45 डिग्री बोल दिया, ठीक है। देन पेडस्टल की हाइट कितनी होगी, ये स्टैच्यू है, इसको मान लिया h, आपको बेस दोनों में कॉमन है, जो चीज कॉमन है उसको मान लिया x, a b c d, ये इसका नाम आ गया, ठीक है। अब आपको यहां पे गिवन क्या है, हाइट ऑफ स्टैच्यू आपको गिवन है 1.6 मीटर, हाइट ऑफ पेडस्टल आपको गिवन है, सॉरी ये आपने लेट की है h मीटर, ठीक है, और इसको मानना क्या है, कौन सा नाम दिया इसको BC, इसको आपने क्या मान लिया h मीटर मान लिया, और नीचे CD को भी आपने लेट किया है x मीटर। छोटा ट्रायंगल उठा लेते हैं, इन ट्रायंगल BCD हाइट निकालनी है, बेस के साथ उठा लेते हैं, सो BC अपॉन CD, BC अपॉन CD, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, P बाय B कितना रहेगा tan थीटा, BC कितना h, CD कितना x, tan थीटा कितना 45 डिग्री, क्योंकि छोटा ट्रायंगल उठाया जा रहा है, छोटे ट्रायंगल के लिए एंगल कितना है 45 डिग्री है। h बाय x इज इक्वल टू tan 45 1, तो h कितना आ गया यहाँ पे x के इक्वल आ गया, इसको नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन, यानी जितना x रहेगा उतना ही h रहेगा। अब बड़ा ट्रायंगल उठा रहे हैं, इन ट्रायंगल ACD, AC अपॉन CD, क्योंकि आपको AC में से ही कुछ निकालना है, AC आपके पास परपेंडिकुलर है, CD आपके पास बेस है, P बाय B आपका कितना रहेगा tan थीटा, AC टोटल AC है, यानी दिस प्लस दिस, यानी 1.6 प्लस h, 1.6 प्लस h अपॉन CD कितना है x इज इक्वल टू एंगल कितना 60 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल आपको 60 डिग्री प्रोवाइड है। 1.6 प्लस h अपॉन में x, tan 60 आपका कितना है √3, डिवाइड में टर्म उधर जाएगी मल्टीप्लाई में, तो 1.6 प्लस h इज इक्वल टू x √3, फ्रॉम फर्स्ट h निकालना है तो x की वैल्यू पुट कर दो कितनी h, तो 1.6 प्लस के h, x की जगह पुट करा दिया h √3, h तो निकालना है, एक h इधर भी है, प्लस है तो जाके माइनस होगा, तो बचा 1.6 इज इक्वल टू h √3 माइनस h, क्या कॉमन आ रहा है 1.6 इज इक्वल टू h कॉमन आ रहा है, क्या बचा √3 माइनस 1, बट h तो निकालना है, h के मल्टीप्लाई में कोई टर्म है, सो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ h इज इक्वल टू 1.6 बाय में √3 माइनस 1, ठीक है, वो टर्म मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आके, बट फ्रैक्शन में रूट है तो क्या करोगे रैशनलाइज करोगे,
रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर, h आ गया कितना 1.6 बाय में √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई, रैशनलाइज बीच में माइनस है तो क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा, माइनस है तो क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। 1.6 ये आ गया कितना √3 प्लस 1 अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी, ए कितना रहेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h कितना आ गया 1.6 √3 माइनस 1 √3 स्क्वायर कितना 3, 1 का स्क्वायर कितना 1, h कितना आ गया 1.6 √3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना 2, कैंसिल ये, तो हाइट कितनी आ गई यहाँ से 0.8 अंडर द √3 माइनस 1 मीटर। तो हाइट कितनी रही आपकी ये, यानी यहां से कह सकते हो हाइट ऑफ पेडस्टल वो कितनी है 0.8 अंडर द √3 माइनस 1 मीटर, इतनी आपकी हाइट आई है। ठीक है।